गुज़श्ता सदी के अवाखिर तक कंप्यूटर को दफ्तरी या किसी हद तक ज़ाती इस्तेमाल का डिवाइस तस्वुर किया जाता था, लेकिन आज के दौर में दुनिया के तकरीबन तमाम कंप्यूटर्स और दीगर डिजिटल डिवाइसेस इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हो चुके हैं। इस जिद्दत ने जहां राब्तों और मालूमात के हुसूल में आसानियां पैदा की हैं, वहीं इसके बहुत से मनफी पहलू भी हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हैकिंग है। आपने बहुत से इदारों, कंपनीज और बैंक्स के कंप्यूटर्स या उनकी वेबसाइट्स की हैकिंग के बारे में बहुत सी खबरें सुनी होंगी। इस मकसद के लिए इंटरनेट से मुंसलिक कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में सबसे पहले एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भेजा जाता है, जिसे वायरस कहा जाता है। ये वायरस हैकर को मतलूबा डिवाइस की मेमोरी तक रसाई फराहम कर देता है, जिसके बाद हैकर उस डिवाइस के साथ अपनी मर्जी से कोई भी सुलूक कर सकता है। साइबर क्राइम की ये दुनिया अब इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए आए दिन नित नए सॉफ्टवेयर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद माहिरीन का कहना है कि साइबर क्राइम्स की वजह से 2025 तक दुनिया को मजमूई तौर पर 105 खरब डॉलर्स का मजीद नुकसान बर्दाश्त करना होगा। ये रकम 2021 में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की मजमूई जीडीपी से भी ज्यादा है। आज हम आपको एक ऐसे वायरस के बारे में आगाह करेंगे जो मुकम्मल तौर पर कानूनी है और हो सकता है ये इस वक्त आपके मोबाइल फोन में भी मौजूद हो। दोस्तों, ये दुनिया का खतरनाक तरीन वायरस पेगासस है, लेकिन इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है? ये वायरस आपके डिवाइस तक तकरीबन मुकम्मल रसाई फराहम करता है। गलती से कोई ऐप डाउनलोड कर लेता है या कुछ भी कर सकता है। पेगासस हर उस काम को ट्रैक करता है जो आप अपने स्मार्टफोन या उसके करीब करते हैं। हुकूमत दुनिया में कहीं भी आपके फोन तक रसाई हासिल कर सकती है, आपकी तमाम सरगर्मियों का जायजा ले सकती है और उन मालूमात को आपके या आपके आसपास के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। सादा अल्फाज में यूं कहें कि पेगासस एक मॉलवेयर प्रोग्राम है, एक छोटी सी वायरल फाइल जो आमतौर पर ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है। एक मॉलवेयर फाइल इस बात का भी पता चला सकती है कि कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके इर्द गिर्द माहौल कैसा है। लेकिन बहरहाल ये इस बात पर मुनहसर है कि मॉलवेयर को किस तरह प्रोग्राम किया गया था। पेगासस की बात करें तो इसे किसी भी डिवाइस तक तकरीबन मुकम्मल रसाई हासिल होती है। ये हैकर्स को फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने, लोकेशन ट्रैक करने, फोटो या वीडियो बनाने के लिए फोन का कैमरा इस्तेमाल करने या टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ने में मदद फराहम कर सकता है। पेगासस का नाम दरअसल यूनानी अफसानों से लिया गया है, जिनमें इसी नाम के परों वाले घोड़े का जिक्र किया गया है। ये वायरस पहली बार 2016 में उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब इसे अहमद मंसूर नामी इंसानी हुकूक के कारकुन के मोबाइल फोन पर मौजूद एक मैसेज में देखा गया। मंसूर ने पेगासस के लिंक को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सिटीजन लैब को भेज दिया, जो वायरस की सलाहियतों की जांच पड़ताल में माहिर थे। उस वक्त पेगासस वायरस को 3 मखसूस नामालूम सिक्योरिटी खतरात से फायदा उठाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये कमजोरियां फोन की मुख्तलिफ ऐप्स में मौजूद थीं, जिन्होंने पेगासस फाइल को खामोशी से अहमद मंसूर के फोन में दाखिल होने की इजाजत दी। पेगासस मॉलवेयर कम से कम 2013 से मौजूद है, जिसे दरियाफ्त करने में बहुत साल लगे और अब इसे एक इंतहाई आला प्रोफाइल का हामिल वायरस करार दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अबू धाबी में कायम सऊदी कॉन्सुलेट जनरल में सहाफ़ी जमाल अहमद खशोगी के कत्ल के बाद खशोगी के दोस्तों ने पेगासस बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। उनका इल्जाम था कि सऊदी हुकूमत ने पेगासस को उनकी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। 2021 के आखिर में यह साबित हुआ कि पेगासस कई महीनों से जमाल अहमद खशोगी की अहलिया के फोन में मौजूद था, जिसे एक सरकारी एजेंसी ने भेजा था।
2018 में जमाल खशोगी की मौत से पहले जमा की गई मालूमात शायद उनके कत्ल का बायस बनी, जबकि PBS की जानिब से खशोगी के बारे में तैयार की गई अहम दस्तावेजी फिल्म में इस ताल्लुक का भी जिक्र किया गया है। पेगासस को 2018 में अमेज़न के सरबरा जेफ बेजोस को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया और उसी साल खशोगी के कत्ल का वाकया भी रोनुमा हुआ। बेजोस की हैकिंग को मुमकिना तौर पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ व्हाट्सएप पर पैगामात के तबादले से मुंसलिक किया गया है, जिन पर अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट तनकीद भी करता रहा है। हैकर्स को कई महीनों तक बेजोस के फोन तक रसाई हासिल थी। उसके कारोबारी राज चोरी करने के साथ साथ हैकर्स बेजोस की शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने का भी बायस बने। ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब अवामी सतह पर शाये किए जाने वाले मैसेजेस में बेजोस का रिपोर्टर लॉरेंस सांचेज के साथ ताल्लुक सामने लाया गया। पेगासस जासूसी के हवाले से इस कदर खतरनाक है कि इसे खास तौर पर हुकूमतों को अक्सर लाखों डॉलर्स में फरोख्त किया जाता है। बुनियादी तौर पर यहूदी ग्रो NSO की तरफ से बनाए गए इस वायरस का बुनियादी मकसद सरकारी तौर पर दहशतगर्दों और उनकी सरगर्मियों का सुराग लगाना और उन्हें ट्रैक करना है। अमली तौर पर पेगासस अपनी सरगर्मियां इंतहाई खुफिया अंदाज में जारी रखता है। पेगासस के अब तक कई वर्जन्स आ चुके हैं और इनमें से हर एक पहले वाले वर्जन से ज्यादा ताकतवर है। इस मॉलवेयर का ताज़ा तरीन वर्जन अगर आपके डिवाइस में मौजूद है तो इसकी निगाह आपके मोबाइल फोन की तकरीबन हर हरकत और आपके इर्द गिर्द के माहौल पर भी हो सकती है। पेगासस ये काम सिक्योरिटी की खराबियों से फायदा उठाते हुए बाआसानी कर रहा है जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस और ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हो सकती हैं। पेगासस खास तौर पर ऐसी चीज की तलाश करता है जिसे जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है। ये सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल हैं जिनसे सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले प्रोग्राम्स वाकिफ नहीं होते, लेकिन सिक्योरिटी के आला माहिरीन उनके बारे में भरपूर मालूमात रखते हैं। ये कमजोरियां तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पाई जा सकती हैं जिन्हें ये वायरस स्मार्टफोन या किसी दूसरे डिवाइस के एडमिन राइट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पेगासस मॉलवेयर के लिए डिवाइस पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका छुपे हुए लिंक्स हैं। मिसाल के तौर पर माजी में आईफोन पर फेस टाइम के जरिए किसी डिवाइस पर कॉल करने से पेगासस खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता था, लेकिन इस खराबी को अब दूर कर दिया गया है। अगर कोई हुकूमत पेगासस इस्तेमाल करना चाहे तो उससे बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। सिक्योरिटी के चंद माहिरीन इसके बेहतरीन हल के तौर पर स्मार्टफोन को फेंकने या फिर राजदारी कायम रखने के लिए मखसूस स्ट्रेटेजिक औकात में अपने पास स्मार्टफोन ना रखने की तजवीज़ देते हैं। दीगर माहिरीन डिवाइस से मुंसलिक कैमरा या सिक्योरिटी से मुताल्लिक दीगर आलात बनाने का मशवरा देते हैं। एक ज्यादा अमली लेकिन नामुकम्मल हल ये है कि स्मार्टफोन को मुकम्मल तौर पर अप टू डेट रखा जाए, जो कि सिक्योरिटी की ऐसी खराबियों को महदूद करने में मदद फराहम करता है जो पेगासस के काम आ सकती है। क्योंकि ऐप्स तैयार करने वाली कंपनियां पेगासस से अच्छी तरह वाकिफ होती हैं, लेकिन ये याद रखें कि पेगासस अक्सर सिक्योरिटी की ऐसी खराबियों से फायदा उठाता है जिससे प्रोग्राम बनाने वाले फिलहाल वाकिफ नहीं होते। पेगासस के जदीद वर्जन की पहुंच बहुत वसी है। ये बुनियादी तौर पर आपके फोन को उसी वक्त इस्तेमाल करता है जब आप फोन पर मसरूफ होते हैं। ये वायरस इंतहाई खामोशी से आपका डाटा मॉलवेयर भेजने वाले को ट्रांसफर करता रहता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे आपकी हुकूमत पसंद नहीं करती तो आपको पेगासस से ज्यादा खतरा लाहिक हो सकता है। यूं तो पेगासस का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का सुराग लगाना है, लेकिन ये भी इम्कान है कि इसे दुनिया भर में मुजाहिरीन को ट्रैक करने से लेकर सियासी मुखालिफिन की सरगर्मियों के बारे में जानने तक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। अगर आपको अपने डिवाइस में इस वायरस के मौजूद होने का पता चल भी जाए
پھر بھی یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ ہنگری اور پولینڈ جیسی جدید ریاستوں نے پیگاسس کا غلط استعمال کیا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق میں مالویئر استعمال کرنے والی 10 دیگر حکومتوں کا نام بھی سامنے آیا ہے، جن میں بھارت، میکسیکو اور مراکش شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کی گئی تحقیق سے 20 ممالک میں 50,000 مخصوص اہداف کا پتہ چلا ہے، جن میں CNN، الجزیرہ، فائنینشل ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل سمیت دیگر اداروں کے 180 صحافی بھی شامل ہیں، لیکن یہ تعداد بہرحال اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ یوں تو ایک عام آدمی یہی سوچ سکتا ہے کہ صحافیوں اور سیاستدانوں کے مقابلے میں اس کے فون کا ڈیٹا چوری کرنے کے قابل نہیں، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت ڈیٹا اب ایڈورٹائزنگ سے لے کر انسانی رویوں کی جانچ پڑتال تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ حال ہی میں اس کا اینڈرائیڈ فونز کو نشانہ بنانے والا ورژن بھی سامنے آیا ہے، جسے یونانی افسانوں میں پیگاسس کے بھائی کی مناسبت سے ٹرائسیور کا نام دیا گیا ہے۔ آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اس قدر خطرناک ہونے کے باوجود پیگاسس کو قانونی کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ اس وائرس کو صرف ان جگہوں پر قانونی حیثیت حاصل ہے جہاں اسے اجازت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر پیگاسس تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر استعمال کرنے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پیگاسس بذات خود بھی ایک غیر قانونی پروڈکٹ ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیگاسس کا پتہ چلانے کا ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے ٹول کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے، جو یقینی طور پر قابل غور ہے۔ ویڈیو کے اختتام تک آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہماری انتہائی نجی معلومات بھی اب اتنی نجی نہیں ہیں جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔